यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास प्रोफेट रोहित पॉल संधू जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से सेवकाई करते हैं। मेरा नाम रोहित पॉल संधू है और मैं बटाला सैद मुबारक विलेज का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म जो है वो लुधियाना में हुआ था और जो मेरे माँ बाप हैं वो अमृतसर में रहते हैं, लेकिन मेरा जो पालना पोषण है वो सैद मुबारक बटाला में ही हुआ है। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह में आने से पहले जब मैं बड़ा हुआ, मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था और जब मैं मसीह में फैमिली में जन्म लेने के बाद मसीह में चलता नहीं था और ना मैं चर्च जाता था। और जब मैंने अपनी स्कूलिंग की 10th पास की, उसके बाद मेरे माँ बाप अमृतसर में रहते थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आओ। तो मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। और मैंने जब कॉलेज जाना शुरू किया, स्टडी में गया, तो मैं नशों में गया, पाप में गया, लड़कों के साथ घूमना, झगड़ा करना। अमृतसर के बहुत से अड्डे हैं जहाँ पर जुआ खेला जाता है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बेट लगाता था, नशा करता था, झगड़ा करता था और ऐसी ही मेरी लाइफ थी मसीह में आने से पहले। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे आपने परमेश्वर के बारे में पूरी रीति से जाना? जी ब्रदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। तो मेरे जो मेंटर थे, मेरे नाना जी थे, वो सेवा करते थे परमेश्वर की और मैं चर्च नहीं जाता था। और वो बोलते थे कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है और परमेश्वर तुमसे सेवा ही लेगा, वो तुमसे कार्य कराएगा अपने, और बड़े बड़े कार्य वो तुमसे कराएगा, परमेश्वर तुम्हें यूज़ करेगा। लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं था। मैं उनको बोलता था कि आपसे अगर प्रभु बात करता है तो हमें किसी अच्छे विदेशी जगह पर भेज दीजिए, प्रार्थना करिए, हम बड़े लोग हो जाएं, हमारे पास भी गाड़ियाँ आ जाएं, हम भी अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो जब 2018 में उनकी मौत हो गई 22 जनवरी को, उसके बाद मेरा उनसे बहुत प्रेम था। उसके बाद मुझे एक झटका सा लगा और मैं टूट गया और मैंने अपने पाप छोड़े। और एक दिन अमृतसर में एक मीटिंग थी, तो मैं अपने मामा जी के साथ वहाँ पर गया और भी मेरे साथ भाई थे। जब वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी, प्रार्थना जब सब कर रहे और मैं भी सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। मैं सिगरेट पीता था, नशा करता था, तब भी मैंने सोचा चलो चले जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। प्रार्थना करनी शुरू की और जब प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर मैं, तो मैंने एक दर्शन देखा, एक अद्भुत दर्शन। मैंने एक दर्शन देखा कि बिल्कुल आकाश में एक डोर है, एक दरवाज़ा है और उसके पास एक स्वर्गदूत खड़ा है और बहुत से लोग उस दरवाजे के बीच से जा रहे हैं। और जब मैंने देखा कि मेरा जो मेंटर है, मेरे नाना जी हैं, वो भी जा रहे हैं, तो मैंने भी उस दरवाजे के बीच से जाने की कोशिश की। तो जब मैं जा रहा था तो क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत जो बैठा है रास्ते पर, उसने मेरे ऐसे बाजू को पकड़ा और बोला कि तुम एंटर नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्यों नहीं एंटर कर सकता। उसने बोला कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में नहीं है। और मैंने अपनी आंखें खोली कि ये क्या हुआ है। ये मैं कभी प्रेयर नहीं किया, मैंने कभी कोई दर्शन नहीं देखा, कभी मैंने स्वर्ग जाने का सोचा नहीं, ये क्या होगा। और मेरी रुचि प्रभु में और बढ़ी। फिर मैं 2018 की बात है, फिर से मीटिंग में गया और मैंने फिर से दर्शन देखा कि एक बड़ा लंबा स्वर्गदूत खड़ा है और उसके हाथ में ऐसा परचमेंट है जो ऐसे खुलता है, तो वो ऐसे खोल कर बैठा है। बहुत सारे लोग उसके पास जा रहे हैं, सीरियल वाइज, लाइन वाइज जा रहे हैं। और जब लोग वहाँ पर गए तो जब मेरा नंबर लगा, मैंने ऐसे देखा ऊपर तो बहुत लंबा था स्वर्गदूत।
तो उसने मुझको ऐसे किया कि तुम्हारा नाम यहाँ पर नहीं है। तो मेरा मन टूट गया। तो मैंने पश्चाताप किया अपने गुनाहों से कि चाहे यहाँ पर मैं कितना बड़ा बन जाऊँ, अगर कितना भी नाम कमा लूँ, कितनी भी दौलत, कितनी भी शोहरत कमा लूँ, अगर मेरा स्वर्ग में कोई हिस्सा नहीं है, स्वर्ग मुझे जानता नहीं है, तो मेरा इस पृथ्वी पर जीना बेकार है, क्योंकि मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। तो इस तरह से मैंने पश्चाताप किया और प्रभु में आया। सो पास्टर जी, जिस तरह अभी आपने बताया कि कैसे कैसे आपने पश्चाताप किया, फिर इसके बाद कैसे आपको पता चला कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं और कैसे आपने अपनी सेवकाई को शुरू किया? जी बिल्कुल ब्रदर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो नाना जी थे वो मुझको बोलते थे कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर तुमसे काम लेगा। उसके बाद जब मैंने अपने मन में फ़ैसला किया कि मैं अपने पाप छोड़ूंगा, लोग मुझे बोलते थे कि ये नहीं बदलेगा। तो मैंने फ़ैसला किया नहीं, मैं बदलूंगा। मैंने वो दर्शन लोगों से शेयर किया, उन्होंने बिलीव नहीं किया, उन्होंने मुझको पापी समझा। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पापियों को बचाने और छुड़ाने के लिए आया हूँ, तो उन पापियों में से मैं भी एक पापी था। परमेश्वर ने मुझे भी बचाया और छुड़ाया। लेकिन उस दर्शन को जब मैंने बताया, लोगों ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में रिज़ल्ट नहीं होते, लोग आप पर बिलीव नहीं करते कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई विश्वास ना करे, लेकिन मुझे जो दिखा है, मैंने जो देखा है, मैं उसी पर विश्वास करूंगा और चलूंगा। और मुझे वो बातें याद आने लगी जो मेरे नाना जी ने मुझे बोली थी कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो तुमसे काम लेगा। उसके बाद एक मीटिंग पर जयंतीपुर में मीटिंग थी, एक परमेश्वर के दास प्रॉफिट प्रभु दास जी, बहुत अच्छे खुदावन के खादिम, उन्होंने मेरी प्रोफेसी की। मैं से बैठा प्रार्थना कर रहा था कि बंद करके, उन्होंने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझको बोल रहा है कि मैं तुम्हें से काम लूँगा, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे पास गैर भाषा का वरदान होगा। खुदावन तेरे से बहुत बड़े काम लेगा और तू मुझसे बात करेगा और मैं भी तुझसे बात करूँगा और मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। तो उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझको इस्तेमाल किया। खुदावन मुझे लोगों के एड्रेस बताता था, घरों के, उनके बारे में बताता था, उनके जीवनों के बारे में, कि इनके घर जाना है, ये विलेज का नाम है, ये गांव का नाम है, ये उसके घर के मुखिया का नाम है, ये उसकी प्रॉब्लम है, और जा उनको बता कि परमेश्वर तुमसे ये कहता है। तो ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे भेजता था लोगों के घरों में। और जब मैं जाता था तो लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि मैं अपने आप को पास्टर नहीं समझता था। मैंने ऐसा लोअर पजामा डाला होना और चला जाना और जाके उनको खुदावन का कलाम बताना, और वो हैरान हो जाते थे कि ये कैसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी दूर से, इतनी दूर, कई बार फतेहगढ़, कई बार कलानौर, कितनी कितनी दूर परमेश्वर ने मुझे भेजा। तो वो हैरान होते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला कि प्रभु ने मुझे भेजा है। तो इस तरह से परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा मसीह में आता है जी, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, जी, तो उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ या परीक्षा आती है, जी, तो कुछ लोग होते हैं जो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो? जी, बहुत से ऐसे मेरी लाइफ में पल आए जब मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया। मैंने बाइबल से पढ़ना शुरू किया कि परमेश्वर जो है वो सच्चाई का परमेश्वर है। तो जब मैंने सच्चाई से चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने मेरे साथ होकर कार्य करना शुरू किया, और बहुत सारी मुश्किलें मेरी लाइफ में आती रही, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो सहायक है वो मेरी हर बार मदद करता था। मेरे अपने लोगों ने मुझे छोड़ा, मेरे फादर और मेरी मदर मेरा साथ देते थे। उसके बाद वो भी 2020 में मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पास कोई ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं था। तो परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और परमेश्वर ने उन सब मुसीबतों से निकाल कर एक बड़ी और अच्छी जगह पर खड़ा किया। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये लोग जो क्रिश्चियन है ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा हो कि पैसे देके किसी का धर्म बदला गया? ये बिल्कुल बेतुकी बात है, क्योंकि परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता। मैं सबसे पहले ये जो वीडियो देखेंगे और जो देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर किसी की ज़ात नहीं बदलता, परमेश्वर हृदय को बदलता है। आपका जो नाम है वही नाम रहता है, आपकी जैसे आंखें हैं वैसी आंखें रहती हैं, आपकी बॉडी शेप नहीं बदली जाती। मेरा ये बिलीव है कि अगर एक इंसान अंदर से नहीं बदला,
अगर उसको बाहर से कोई वस्त्र पहना दिया जाए, कुछ और पहना दिया जाए, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर उसका अंदर हृदय नहीं बदला तो वो कुछ नहीं बदला, वो वैसा ही है। सो पास्टर, जो लोग अभी अंधकार में फंसे हैं, जो अभी भी पाप में, यंग लड़के लड़कियां, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सब जो यंग हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आपके प्रति प्लान है। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। परमेश्वर का आपके प्रति एक बड़ा प्लान है। वो चाहता है कि जैसे मुझे परमेश्वर ने नशों में निकाला और पाप से निकाला और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और सब प्रकार की बरकत दी मुझे, जो मुझसे बड़े हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और परमेश्वर ने जो मुझे दिया और आगे बढ़ाया वो उनके पास नहीं है। तो मैं यही मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ, यूथ को, कि आप अपने पाप को छोड़ो, नशों को छोड़ो, व्यभिचार को छोड़ो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। जैसे वो आदम से बात करने आता था, वो आपसे भी बात करने आएगा और आपको एक अच्छी और पवित्र ज़िंदगी देके इस संसार में उदाहरण के तहत खड़ा करेगा, ताकि दूसरे देखें और आप पे विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सो पास्टर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि आपके यीशु में ऐसा क्या है कि जो हम दूसरों को छोड़ के आपके यीशु को कबूल करें? यीशु मसीह में ऐसा क्या है कि हम दूसरे धर्मों को छोड़ के यीशु में आए? यीशु मसीह का करैक्टर, हालेलुया, सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। यीशु मसीह का करैक्टर, वो मार के बदले मार नहीं देता, वो पापी को प्यार करता है। वो ये नहीं कहता कि तू पापी है, जा अपने आप को पवित्र करके आ। वो कहता है कि मैं तो वैद्य जो है, यीशु मसीह ने कहा वैद्य जो है उसी के पास मरीज़ लोग आएंगे। तो वैद्य उन्हीं के पास जाता है जहाँ पर मरीज़ हैं, जहाँ पर पापी हैं, वहीं पर यीशु मसीह आता है कि उनको पाप से निकाल के उनको पवित्र करे। तो यीशु मसीह के करैक्टर, यीशु मसीह के चरित्र के कारण बहुत सारे उसके फॉलोअर हैं, क्योंकि उसका करैक्टर सब लोगों से, सब जातियों से, सब धर्म से, हर चीज़ से हटके और ऊपर है उसका करैक्टर। प्रेम है उसका करैक्टर, तो करैक्टर के कारण उसके पीछे लोग आ रहे हैं। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका भी ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की पास्टर। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनके द्वारा हजारों रूहों को बचा रहे हैं। मेरा विश्वास है इस जीवित गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।